नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे, नमस्कार, नमः संस्कृताय। आइए आज उत्तर रामचरितम नामक नाटक से संबंधित प्रश्नों की हम लोग यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं कौन? ए भारवी, बी भवभूति, सी भर्तृहरि, डी भरत मुनि। तो सही विकल्प इसमें आपका क्या है? आप जानते ही हैं कि भवभूति, विकल्प बी से ही है। भवभूति, महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम नामक अपने उत्कृष्ट नाट्य ग्रंथ की रचना की थी। महाकवि भवभूति के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहेंगे तो भवभूति जी के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी हम लोग लेते हैं। मतलब इनके परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हुए? भवभूति। भवभूति के पितामह का नाम है भट्ट गोपाल, ठीक है। भवभूति की माता का नाम है जतुकर्णी। भवभूति जी का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। भवभूति जी का गोत्र काश्यप था। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा ध्यायी ब्राह्मण थे। भवभूति दक्षिण भारत के पद्मपुर के निवासी थे। भवभूति के गुरु थे ज्ञान निधि। पदवाक्य प्रमाणज्ञ उपाधि है भवभूति की, ठीक है ना। पदवाक्य प्रमाणज्ञ हो गया या परिणतज्ञ हो गया, शिखरड़ी कवि, वश्यवाक उपाधियां इत्यादि जो है ये भवभूति को दी गई थी। भवभूति का प्रसिद्ध जो दार्शनिक नाम है वह है उदुम्बर। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में पद का अर्थ है व्याकरण और वाक्य का अर्थ है मीमांसा, प्रमाण का अर्थ इसमें न्याय शास्त्र से है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भवभूति किस राजा के राजाश्रय में थे? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मा, ध्यान रखिएगा। और भवभूति का जो समय है 680 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के मध्य है। इनकी 3 रचनाएं हैं। उसमें पहला है मालती माधवम जो प्रकरण ग्रंथ है, दूसरा फिर है उत्तर रामचरितम नाटक है, और महावीर चरितम यह भी नाटक है, ठीक है। इस प्रकार से भवभूति की 3 कृतियां हैं। और भवभूति की 3 कृतियों में एक सबसे बड़ी विशेषता जो है वह है विदूषक का अभाव। मतलब विदूषक इनके ग्रंथों में नहीं है, ठीक है। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? अंकाः लगा है तो मतलब बहुवचन ही है, तो कई अंक होंगे ही होंगे। ए 5, बी 6, सी 7, डी 10। कितने अंक हैं बताइए? तो सही विकल्प है 7 अंक हैं। अब आइए उत्तर रामचरितम का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार महाकवि भवभूति है। इसकी काव्य की विधा नाटक है। इसमें कुल अंक 7 हैं। इसका अंगी रस मतलब प्रधान रस करुण है। इसमें विदूषक नहीं है। इसका उपजीव्य ग्रंथ है रामायण का उत्तरकांड, सर्ग 42 से 97 तक। दूसरा एक और है पद्म पुराण, पाताल खंड है उसका 1 से 68 तक, ठीक है। इसमें जो प्रमुख अंक देखेंगे, प्रथम अंक है चित्र दर्शन अंक, तीसरा है छाया अंक, और अंतिम है सप्तम जो है वो गर्भांक या गर्भ नाटक योजना। इसमें कुल अलंकार जो प्रयोग किए गए हैं वो 38 हैं। सर्वाधिक जो अलंकार प्रयोग किया गया उपमा है। इसमें कुल पात्रों की संख्या 30 है। और उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या है 256। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इसमें सबसे अधिक
अनुष्टुप छंद है, उसके बाद शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें प्राकृत जो है शौर सेनी है, इसके मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। भरतवाक्य में प्रयुक्त छंद है शार्दूल विक्रीडित, इसका नायक है उत्तरामचरितम का प्रभु श्री राम है, माता नायिका है, माता सीता नायिका है इसकी। मंगलाचरण में स्तुति सरस्वती की गई है। मंगलाचरण में पद है 12, मंगलाचरण में नांदी है 12 पद। मंगलाचरण में अलंकार है श्लेष एवं अनुप्रास। ठीक है। उत्तर रामचरितम में अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है तो बता देना कि रामस्य चरितम इति रामचरितम। रामचरितम का क्या हुआ, पहले तो रामचरित का देखिए, रामस्य चरितम इति रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास है, और उत्तरामचरितम का उत्तरम च तत् रामचरितम इति उत्तर रामचरितम कर्मधारय समास है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक और बनेगा उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से ये बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम कर है। करुण रस प्रधान कौन सा नाटक प्रसिद्ध है, क्या नाटक प्रसिद्ध है। तो ए मुद्राराक्षसम, बी उत्तरामचरितम, सी मालती माधवम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही विकल्प है उत्तर रामचरितम। करुण रस प्रधान आपका महाकाव्य जो है वह कौन सा है, तो वह रामायण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नाटकों में एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, इस प्रकार से आगे चर्चा भी करते हैं महाकवि भवभूति जी। तो इन्होंने करुण रस को ही सभी रसों में प्रधान माना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। मालती माधवम भी भवभूति जी ने लिखा। विज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, महाकवि कालिदास जी ने। आइए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है ए 8, बी 30, सी 5 और डी 12। बताइए उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है। ए बी सी डी कौन सही है, तो बी सही है, कुल पात्र 30 हैं। किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। ए मालती माधवम, बी महावीर चरितम, सी उत्तर रामचरितम और डी स्वप्नवास दत्तम। बताइए ए बी सी डी कौन सा है, तो सही विकल्प है सी उत्तर रामचरितम। स्वप्नावदत्तम महाकवि भास की रचना है, बाकी तीनों इन्हीं की रचना है, महाकवि भवभूति जी की। ठीक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं। ए 46, बी 42, सी 48 और डी 38। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए जल्दी। ए बी सी या डी। तो सही विकल्प है सी 48, 48 है। विदूषक रहित रचना है उत्तर रामचरितम, वृक्षकटिकम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो सही विकल्प है ए उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखिए, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है, मतलब है और नहीं है, ये दोनों इन शब्दों पर, इन शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम, मालती माधवम। अब आपको तीनों ग्रंथों का नाम बता दिया था, अब आप पहचान ही गए होंगे कि सी है बुद्ध चरितम, अश्वघोष की रचना है। ठीक है ना। भवभूति का संबंध है ए मालविकाग्निमित्रम से, बी रघुवंशम से, सी अष्टाध्यायी से और डी उत्तर रामचरितम से। सही विकल्प क्या है, उत्तर रामचरितम से। अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि मुनि ने की थी। भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है। ए उत्तर रामचरितम, बी महावीर चरितम, सी मालती माधवम, डी नागानंद में। नागानंदम है, नागानंद में। चलिए किस नाटक से है इनका, तो सही विकल्प है ए उत्तर रामचरितम से। ठीक है। ये बहुत ही इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनका, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है। ए विदूषक का भाव है, बी करुणरस की प्रधानता है, सी गर्भांक की योजना है, अष्टपदा नांदी है। बताइए किसका संबंध
उत्तर रामचरितम से नहीं है। बताइए। इसमें विदूषक का अभाव है, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। सूक्तियां खूब पूछी जाती है, आप जानते ही हो, तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखना। प्रत्युपतस्यैव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यनैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में प्रत्युपतस्यो इस पद में अलंकार है। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी दृष्टांत। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प क्या है? उत्प्रेक्षा है, बी विकल्प सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आश्च्योतनम ना हरिचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचक है? ए उत्प्रेक्षा, बी भ्रांतिमानसी, अतिशयोक्त और डी संदेह। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी। तो सही विकल्प है डी, संदेह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? ए अगस्त, बी शिव, सी राम, डी लक्ष्मण। तो भैया लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई थी रहने के लिए प्रभु के। ठीक है, आइए। उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? ए धीर ललित, बी धीरोदात्त, सी धीर प्रशांत और डी धीरोद्धत। बताइए कौन सी कोटि के हैं? तो सही विकल्प क्या है? धीरोदात्त। ठीक है ना। देखिए नाटक की कोटि मतलब 4 प्रकार के नायक होते हैं। एक धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। धीर ललित उदयन है, धीर प्रशांत कौन है? चारुदत्त है मृच्छकटिकम का। धीरोदत्त कौन है? मध्यम व्यायोग के भीम है। आइए। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है। ए प्रतिमा नाटक में, बी उत्तर रामचरितम में, सी महावीर चरितम में और डी रघुवंशम में। तो सही विकल्प क्या है? बी उत्तर रामचरितम में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए महाभारत कालीन, रामायण कालीन, पुराण कालीन, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी या ए? बी विकल्प आपका सही, रामायण कालीन। ठीक है ना, क्योंकि रामायण को आधार बनाकर यह ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा इत्यस्ति, यह है कहाँ है? तो अभिज्ञान शाकुंतले मतलब अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मृच्छकटिके, महावीर चरिते, भी उत्तर रामचरिते। ठीक है ना, अगला देखिए। भवभूति महाकवे रिमाम मतलब कवे इमाम, ऐसे अगर विकसित करेंगे तो भवभूति महाकवे रिमाम निरर गल तरंगिणी इति वदंती। मतलब यह कहा गया है किस छंद में? ए श्रद्धरा, बी मंदाक्रांता, सी शिखरड़ी और डी वसंत तिलका। तो सही विकल्प क्या है? सी शिखरड़ी छंद किया। अनुष्टुप के बाद सबसे अधिक प्रयोग इसी किया गया है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद है? मतलब यहाँ क्या कौन सा छंद है बताइए? ए अनुष्टुप, बी शिखरड़ी, सी वसंत तिलका, डी पुष्पिताग्र। तो सही विकल्प क्या है? अनुष्टुप, ए विकल्प यहाँ सही है। आइए फिर वही रिपीट कर रहे हैं, उसी से एक नया क्वेश्चन बन रहा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इति केनोक्तम। इसको बोला किसने है? कि
वाल्मीकिना भवभूतिना भासेन कालिदासेन, तो सही विकल्प है बी भवभूतिना, भवभूति के द्वारा कहा गया है। करेक्ट। छाया सीता में, छाया सीता इसमें आती हैं, किसमें? उत्तर रामचरितम में आती हैं, मतलब चारों विकल्प है, मृच्छकटिम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरित, रत्नावली, तो ये है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरित नाटक की विशेषता है? गर्भांग की योजना ए, बी है छाया सीता का प्रयोग, डी है विदूषक रहित रचना, और डी है, सी है विदूषक रहित रचना, और डी है सभी। तो सही विकल्प क्या है? सभी। ठीक है, आइए डी विकल्प सही है। छायांक में है, छायांक कहाँ है? विज्ञान शाखा में, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, अगला विकल्प अगले पेज पे है। तो सही विकल्प मैं बता देता हूं, सही विकल्प आपका है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। ठीक है, छायांक किसमें है? उत्तर रामचरितम। ठीक है। अब देखिए, आपसे अंकों का नाम खूब पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, चाहे वह महाकाव्य हो चाहे नाटक हो, तो अंकों के नाम भी आप अच्छे से याद रखना। पहला अंक है उत्तर रामचरितम का चित्रवीथी योजना, मतलब चित्र दर्शन अंक कहते हैं। ठीक है, और उसमें 51 श्लोक है। दूसरा है पंचवटी प्रवेश, दूसरा अंक है, इसमें 30 श्लोक हैं। शंभुक वध वर्णन इसमें है, प्रमुख घटना है। छायांक तीसरा है, 48 श्लोक हैं, इसमें छायांक योजना है। कौशल्या जनक योग चौथा अंक है, 29 श्लोक हैं, इसमें अश्वमेधी यज्ञ का घोड़ा पकड़ा जाता है। पांचवा अंक है विक्रम कुमार विक्रम, 35 श्लोक हैं, इसमें लव द्वारा जिम्भकास्त्र का प्रयोग किया गया है। कुमार प्रत्यभिज्ञान ये छठा अंक है, इसमें 42 श्लोक हैं। चंद्रकेतु और लव का इसमें युद्ध है। पुनर्मिलन आपका, जिसको गर्भांक अंक भी, गर्भांक या गर्भ योजना वाला भी अंक कहते हैं, वह पुनर्मिलन 7वां अंक है, इसमें 21 श्लोक हैं। गर्भांग नाटक योजना इसी में है। ठीक है, ये रहा, तो ये याद रखना आप लोग। वेणी संहार था 8वां, डी वाला विकल्प। अगला देखिए, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः, दंपत्योः, तयोः नहीं, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको यमपत्यमिति पठ्यते। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? ए प्रेम का महत्व है, बी पति का महत्व है, सी पत्नी का महत्व है, डी पुत्र का महत्व है। तो क्वेश्चन संख्या 25 का सही विकल्प है डी, पुत्र का मोह इसमें है, प्रतिपादित किया गया है। अगला देखिए, तमसा और मुरला दोनों नदियां किस काव्य की पात्र हैं? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी महावीर चरितम, सी उत्तर रामचरितम, डी वेणी संहारम। सी उत्तर रामचरितम। आइए, उत्तर रामचरिते भवभूतिना कस्मिन् अंके भरतस्य उल्लेखः कृतः? उत्तर रामचरित में भवभूति के द्वारा किस अंक में भरत का उल्लेख किया गया है? ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी तृतीय, और डी चतुर्थे। तो सही विकल्प कौन सा है आपका? डी, चतुर्थ अंक में भरत का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि उत्तर रामचरिते कस्य पात्र से नाट्य मंचे दर्शनम ना भवति? करें कि उत्तर रामचरित में किस पात्र का नाट्य मंच पर दर्शन नहीं होता है? ए वशिष्ठस्य, बी शत्रुघ्नस्य, सी लवणस्य, डी उक्तानाम वयाणाम मपि। बताइए कौन सा सही विकल्प है? तो डी है, सभी ऊपर जो तीनों बताए गए हैं। उत्तर रामचरिते शंभुक मुनि कतमम लोकम प्राप्नोति, मतलब कौन सा हुआ लोक शंभुक को प्राप्त हुआ था उत्तर रामचरित में? तो ए यमलोकम, बी वैराजम, सी मर्तलोकम, डी उक्तेषु कमपि ना। सही विकल्प ए था यमलोक, ए सही विकल्प है। उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यो ग्रंथः कः अस्ति? उत्तर रामचरित का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? ए वाल्मीकि रामायणम, बी अध्यात्म रामायणम, सी राम
चरितमानसम, डी भुक्षुंडी रामायणम। बताइए सही विकल्प कौन सा है? अध्यात्म रामायण यहाँ है। छायांक अस्मिन नाटके निबद्धम अस्ति, कह कि छायांक इस नाटक में निबद्ध है। किस नाटक में यह निबद्ध है छायांक? अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तरामचरिते, मुद्रा राक्षसे, प्रतिमा नाटके। तो सही विकल्प है उत्तर रामचरिते। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के ए पूर्वार्ध पर आधारित है, बी उत्तरार्ध पर आधारित है, सी संपूर्ण रामायण पर आधारित है, डी रामायण के एक अंश पर आधारित है। चलिए बताइए सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका यहां उत्तरार्ध पर, ये रहा उत्तरार्ध पर आधारित है रामायण के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरिते अंगीरसः कः? उत्तर रामचरित में अंगीरस कौन है? ए वीर, बी श्रृंगारा, सी करुण, डी हास्य। तो सही क्या है? सी है, करुण रस है प्रधान रस, मुख्य रस। भभूति की मुख्य नाट्य कृति है उत्तर रामचरितम, बेड़ी संहारम, मुद्रा राक्षसम, विक्रमोर वशीयम। तो ए है उत्तरम ने वेणी संहार भट्ट नारायण की है, विक्रमोर वशीयम कालिदास जी की है, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है रचना है। आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ महाकवि भभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? तो आपको बता ही दिया हूँ, सी है करुण रस। उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है, मतलब नहीं है, एकदम जीरो है कहिए। तो कह रहे हैं कि सूत्रधार की, नायक की, नायिका की, विदूषक की। बताइए 36 का सही विकल्प क्या है? विदूषक। इसमें विदूषक अभाव है, तिनके तीनों ग्रंथों में विदूषक का अभाव है महाकवि भभूति के। उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम। यह किसने कहा? भभूति का नाम जतुकर्णी पुत्र, यह किसने कहा है? ए रामभद्रेण, बी सूत्रधारण, डी सी वाल्मीकिना, डी अष्टावक्रेण। तो सही विकल्प 37 का क्या है? बी सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है, बताइए क्या है? ए छाया, सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, बी लक्ष्मण व सीता का मिलन, सी है वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, और इनमें से कोई नहीं। बताइए सही विकल्प बताइए कौन सा है? तो सही विकल्प है ए छाया, सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। अगला प्रश्न देखिए, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए हुए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है भागीरथी, तमसा, मुरला, लक्ष्मण। दो विकल्प ऊपर हैं, तो सही विकल्प है बी 39 का सही विकल्प है तमसा। ठीक है, यहाँ है मुरला और इनमें से कोई ये रहा। अगला देखिए 40वां प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, अस्मिन नाटके अंतर नाटकम विद्यते। करे इस नाटक में अंतः नाटक विद्यमान है। मुद्राक्ष, वी प्रसन्न राघवे, सी महावीर चरिते, डी उत्तर रामचरिते। सही विकल्प है उत्तर रामचरिते। गर्भांक योजना के नाटक कार्येण कृता। गर्भांक की योजना किस नाटक से की गई है? किस नाटककार के द्वारा की गई है? नाटक कार्येण कृता। ए भाषण, बी कालिदासन, सी भवभूतिना, डी विशाख दत्तन। तो सी है भवभूतिना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम रिक्त स्थान है डॉट 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 प्रयुक्तम भवभूति सूत्रधारो विज्ञापयति। ए महाकाल मंदिर चत्वरे, बी काल प्रियानाथस्य यात्रायाम, सी नीलकंठोत्सवे, डी विश्वनाथ मंदिरा भोगे।
बताइए 42 का सही विकल्प क्या है? बी। नाटक का मंचन जो है काल प्रियानाथस यात्रा में सूत्रधार। आइए अगला प्रश्न कर रहे हैं कि भवभूतेः उत्तरामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः। उत्तरामचरिते भवभूति के उत्तरामचरित में प्रथम अंक का क्या नाम है? ए कुमार प्रत्यभिज्ञानम, बी पंचवटी प्रवेश, सी चित्र दर्शनम और डी छाया। सही विकल्प क्या है? सी है, चित्र दर्शन अंक है प्रथम अंक का नाम, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पे पंचवटी प्रवेश दूसरे अंक का नाम है, ठीक है ना। तीसरा छाया अंक है और छठा अंक जो है वो कुमार प्रतिविज्ञानम है, ठीक है ना। चित्र दर्शनम इत्याख्य अंक कस्मिन् नाटके वर्तते, तो अभी बता ही रहा हूं, तो डी विकल्प सही उत्तरामचरिते। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है, मतलब बर्थडे का वर्णन है, बताइए। ए 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं और डी 14वीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का सही विकल्प क्या है? सी 12वीं। ठीक है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? ए नांदी, बी आकाश भाष्य, सी सूत्रधार, डी विश्वकंभक। सही विकल्प है डी विश्वकंभक से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, 85 प्रश्न करवाऊंगा। उत्तरामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? ए गायत्री, बी अनुष्टुप, सी उपजाति, डी वंशस्थ। ए बी सी डी कौन सा सही विकल्प है? तो बी अनुष्टुप छंद में है। ठीक है। उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ए शिव की, बी विष्णु की, सी शक्ति की, डी कवि तथा वाणी की। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी में से कवि तथा वाणी की। यम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम, इस प्रकार से इसका मंगलाचरण है। ठीक है ना। उत्तरामचरितम के तृतीय व्यथा का वर्णन करते हैं वासंती से, तमसा से, मुरला से, सीता से। सही विकल्प क्या है? वासंती से। ए विकल्प सही है। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? बताइए। ए तमसा को, बी वासंती को, सी मुरला को, डी भागीरथी को। तो 50 का सही विकल्प है बी वासंती को। तो ये मित्रों, साथियों, ये आपके 50 क्वेश्चन रहे। आगे जो है बचे हुए 50 से अधिक प्रश्नों को दूसरे भाग में लेकर मैं आऊँगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नए विषय के बाद, तब तक के लिए आप सभी का